ये जो रैंकिंग्स जो होती हैं, आपने कई बार देखा होगा, वर्ल्ड हंगर रैंकिंग्स आई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रैंकिंग्स आई है, रिलीजियस फ्रीडम भारत में और पूरे विश्व में किस प्रकार से चल रहा है, ये सब चीज़ें रैंकिंग होती हैं। तो इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं कि भारत का स्थान किधर किधर है और बनाने वाला कौन है, ये रैंकिंग कौन करते हैं। और अगर आप इसको देखोगे तो ज़्यादा करके जो भी इंस्टीट्यूट्स जो इस प्रकार की रैंकिंग करते हैं वो वेस्टर्न यूरोप में है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और कहीं नहीं देखते आप ये इस प्रकार की रैंकिंग हो रही है, ये दो जगह है। और जब ये रैंकिंग करते हैं तब एक उनका अपना ही पॉलिटिकल एजेंडा होता है। जिस प्रकार से कोई देश अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहता है और उस फॉरेन पॉलिसी के लिए सपोर्ट चाहिए उसको, ये रैंकिंग फिर इस्तेमाल करके वो प्रेशर लगाने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दीज आर टूल्स यूज्ड टू ब्राउबीट सर्टेन कंट्रीज टू कंफॉर्म, टू फोर्स देम टू कंफॉर्म देयर फॉरेन पॉलिसी विद द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ वेस्टर्न पास। तो ये रैंकिंग वहां पर आ जाती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, ये वर्ल्ड हंटर इंडेक्स के ऊपर बातचीत हुई और भारत का वर्ल्ड हंटर इंडेक्स में वो बांग्लादेश से भी नीचे आ गया था। तो अगर आप असली स्थिति देखें भारत की, तब तो आप नज़दीक वाले देश देखो, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, जो भी है वो हम तो इनसे बहुत आगे हैं। जहाँ तक फूड सिक्योरिटी की बात है, भारत तो पूरे विश्व में फूड एक्सपोर्ट करता है। तो अभी ये इस प्रकार की रैंकिंग नीचे क्यों दिखाई दे गई है, इसका मैं एक छोटा सा मकसद अभी देना चाहता हूँ। तो मॉडरेटर ने बताया अभी बाय 2047 भारत जो है एक डेवलप्ड देश बनना चाहता है। इस समय पर यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा है, अमेरिका इज द सोल वर्ल्ड पावर, चीन उसके साथ कंपटीशन कर रहा है और उसको वहां से डिस्प्लेस करना चाहता है। तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक लड़ाई, जिस कंपटीशन, लड़ाई नहीं, कंपटीशन चल रहा है। अभी इस कंपटीशन में चीन को खुशी होगी अगर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाए, ताकि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके, वो यूनिपोलर पोजीशन से अमेरिका को हटा दे। लेकिन चीन बेशक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, वो यूनिपोलर एशिया चाहता है। वो चाहता है कि एशिया में सिर्फ मैं ही हूं और बाकी जो है हमसे नीचे हो। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अभी रहती हैं। अभी देखिए क्या होता है, अगर भारत जो है, अभी हम विकसित भारत की बात करते हैं और हम वहां पर पहुंच जाएंगे। जब हम विकसित भारत बन जाएंगे तो खतरा किसको होगा? खतरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट में अमेरिका को होगा, वेस्टर्न यूरोप को होगा, चीन को होगा और रूस को भी होगा। ये सब कॉम्पिटिटर्स है हमारे। तो जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो चाहते हैं कि भारत उनसे दोस्ती रखे। जैसे अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, खास करके जब हम मैरीटाइम स्फीयर में लेते हैं और इंडो पैसिफिक में जहां क्वाड की ग्रुपिंग बनाई गई है, तो ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद है और अमेरिका के लिए भी और वेस्ट के लिए भी। यहाँ पर हमारे जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट कोइंसाइड हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत जो है उसकी लाइन टो करे, कि जो वो कहे उस फिर कई कई बार लोग भूल जाते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हो चुका है, ये गुलामी का देश नहीं है अभी। और 2014 में सरकार बदल चुकी है और ये नए दिशा से, नए तरीके से, नई आंखों से भारत को देख रहे हैं। तो कई बात ये लोग भूल जाते हैं और ये समझते हैं कि हमारे इशारे पर अभी तक भी भारत नाचेगा। तो उनको तो साफ संदेश दिया गया है कि वो बात खत्म है, वो नहीं होगी। भारत अमेरिका के हित में नहीं जाएगा, भारत रूस के हित में नहीं जाएगा, भारत किसी के हित में नहीं जाएगा, भारत भारत के हित में जाएगा। ये नई फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट है। अभी आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका और वेस्ट चाहता था कि भारत उनका पक्ष ले और रशिया को बॉयकॉट करे। जैसे सैंक्शन लगे थे कि रूस के साथ कोई भी डील ना करे, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हमारे रूस के साथ रिश्ते अलग है, वो हम कायम रखेंगे, अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं वो भी कायम रखेंगे।
अभी मैंने ये चीज सब इसलिए बताई क्योंकि अभी प्रेशर पॉइंट्स आ जाते हैं। ये जो वर्ल्ड रैंकिंग्स की जो बात करते हैं, ये एक तरफ से दुनिया को दिखाने की चीज है कि ये वर्ल्ड रैंकिंग में देखिए भारत जो है इसमें रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, लोगों को अपना धर्म टू वर्शिप योर ओन गॉड्स, वो फ्रीडम भारत में नहीं है। भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। भारत में बहुत भूख मरी पड़ी है, उनको वेस्ट के ऊपर डिपेंड होना बहुत जरूरी है। तो ये दबाव भी लगाए उन्होंने। ये दो चीजें हैं मैंने देखी है पूरी सर्विस में। एक तो ह्यूमन राइट्स का डंडोरा पीटते रहते हैं लोग और कहते हैं देखिए कश्मीर में इस प्रकार से ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रही है, नक्सल एरिया में ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रही है। जब तक हमने देखा है कि जिस प्रकार से भारत अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करता है वो कोई भी दुनिया का मुल्क इस प्रकार से नहीं करता है। जिस प्रकार से अमेरिका ने अफगानिस्तान में टेररिज्म बढ़ाया है, मैं साफ शब्दों में कहता हूं, जिस प्रकार से वेस्ट ने वेस्ट एशिया में लड़ाइयां शुरू की हैं, अरे वो तो अगर हम 1 to 100 का स्केल लें तो अगर वो 100 पर बैठते हैं, भारत तो 1 पर है। हम तो बहुत, जहां तक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, ना तो अमेरिका, ना तो वेस्टर्न यूरोप, रूस और चीन की तो बात ही छोड़िए। लेकिन ये रैंकिंग्स में जब लाएंगे तो आप देखोगे कि भारत बिल्कुल नीचे है। वेस्टर्न कंट्रीज ह्यूमन राइट्स में सबसे आगे चल रहे हैं और भारत जैसे देश, हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश और चीन के साथ वो मिला देते हैं ये, और ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन मकसद जो है वो प्रेशर पॉइंट लगाने का है, जैसे मैंने जो ओवरऑल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बताया वहां पर भारत को दबाव डालने के लिए। और वो कहते हैं कि देखिए आप हमारे साथ मिल जाइए, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और इस समय पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि 2014 में जो सरकार आई उन्होंने सबसे पहले फैसला ये किया कि जो भी बातचीत होगी, जो भी हित होगी, वो भारत की हित होगी। हम अमेरिका के पक्ष में नहीं बोलेंगे, किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, हम भारत के पक्ष में बोलेंगे। वही हमको देखने में मिल रहा है। जब आप ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन देखोगे तो बात सिर्फ है कि हाई टेबल के ऊपर कौन बैठेगा, और एक बार जब आप हाई टेबल के ऊपर बैठ जाते हो तो कंपटीशन फिर बढ़ जाता है। तो जो लोग इस समय पर हाई टेबल पर बैठे हैं, जैसे कि G7 बन गया, वो हाई टेबल पर बैठ रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं। अभी वो G8 रशिया था, वो अभी रशिया को निकाल दिया उन्होंने, और बाकियों को उस G7 के अंदर आने नहीं दे रहे हैं। न तो वो G8, G9, G10 क्यों नहीं बन रहा है ये? हाँ, G20 बनाया है, लेकिन जो बेसिक पॉलिसी जो बनाते हैं ये G7 बनाते हैं, क्योंकि ये अमीर देश है, इकोनॉमिक पावर इनके साथ है, और ये नहीं चाहते हैं कि बाकी भी इसमें मिल जाए। तो जब भारत विकसित बन रहा है, जब हम ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, और हो भी जाएगा, तो सबसे पहले हमारा मकसद होगा, पहले ये तो यूएन बॉडी में P5 है, तो P6 क्यों नहीं? भारत तो सबसे बड़ा देश है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th बन रहा है, और 3-4 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी।